हाँ जी सर जी, आपने मुझे अपनी पत्नी की डिटेल भेजी है और ये इसकी डिटेल है। रिया इसका नाम है और इसकी ये कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की और इसकी जो दशा चली हुई है वो है राहु की। अब आपने इसका जो सवाल लिख के भेजा कि आप में ना पति पत्नी में बनती नहीं है, काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। वैसे प्रेम भी है लेकिन लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों ऐसे होते हैं तो आपको मैं समझाऊंगा। और इसके सभी वैसे मैं पूरे ग्रह कवर करूँगा, कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं और विवाह में जो दिक्कतें आ रही क्यों आ रही हैं। पहले एक बार मैं सभी 9 ग्रह कवर करूँगा, फिर आपको विवाह के बारे में बताऊँगा और आपकी भी कुंडली एक बार मैं चेक करूँगा जो आपने पहले बना रखी है। और आपको देखो, जो मैंने पहले बताया होगा जब आपने कुंडली बनाई होगी कि जो कुंडली होती है इसमें सबसे मेन रोल है 12 घर समझने। जैसे यहाँ पे देखो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये है पहला घर और ये पहला घर इस जातिका का शरीर है, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा होगा, पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर धन का घर है। तीसरा इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसके बच्चे। छठा घर है खराब घर, रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां इस जातिका के पति का घर है। आठवां इसकी उम्र कितनी है। नौवां भाग्य कैसा होगा। 10वां काम काज। 11वां आमदनी लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वां इसके खर्चे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे मान लो हमने ये जो जातिका है रिया, इसके पति के बारे में जानना। पति का घर है 7वां घर, कि पति कैसा होगा, 7वां घर देखा जाएगा। और साथ में घर में नंबर लिखा है 2। 2 वृष राशि, मालक देखना है शुक्र, तो इसके पति के लिए शुक्र को देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है। इस जातिका का भाग्य देखना है, 9वां घर भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में 4 लिखा, मालक चंद्रमा। तो भाग्य देखने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ। अब सवाल की इसकी कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। इसके तो वैसे ज़्यादा ग्रह अच्छे हैं। जैसे अच्छे ग्रह कौन से हैं, इसका शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, ये ग्रह हैं अच्छे। खराब ग्रह कौन सा है, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु। और यहाँ पे बुरी बात क्या है, इसी की देखो चली हुई है दशा इसके ऊपर राहु की। और एक इसका शनि भी खराब है और केतु, ये चलो ठीक ठाक है। मतलब 2 ग्रह खराब हैं, राहु और शनि। अब देखो 9 ग्रह में हमने क्या देखा, ग्रह बाकी अच्छे, बस 2 ग्रह खराब हैं। और ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है हमेशा रहता है, लेकिन इनका जो असर है वो बढ़ जाता है कई गुना इनकी दशा में। आज इसके ऊपर सबसे असर जो बढ़ा हुआ है, मतलब ज़्यादा जिस ग्रह का असर है वो है राहु, क्योंकि राहु की चल रही है महादशा। 2009 में चली है, देखो पिछले कितने साल हो चुके हैं, 17 साल हो चुके हैं भाई चली को, अभी भी 1 साल की पड़ी है। चौथा महीना 27, अगले साल ख़त्म होगी। तो इस जातका की लाइफ में अभी भाई जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, बड़ा कारण राहु ग्रह है। बाकी ग्रह को देखो असर ऐसा नहीं कि बाकी ग्रहों का नहीं है, सबका असर है इसके ऊपर आज भी। सबका असर थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन राहु का असर है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, क्योंकि इसकी है महादशा। कितना असर है, 80%। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है मंगल की। ये तीसरा महीना 26 में चली है, 3 महीने हो चुके हैं और ये भी 27 में ख़त्म होगी। और यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसकी कुंडली में बाकी ग्रह तो अच्छे हैं। मैंने आपको क्या बोला था, राहु ग्रह सबसे ज़्यादा खराब है। और कमाल की बात है उसी की देखो चल रही है दशा, जो ग्रह खराब है, 17 साल हो चुके हैं। तो ये राहु जो है ना, ये इस जातका को भाई बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा। दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, भाग और सभी प्रकार की दिक्कतें देगा। चलो ये शुक्र है अभी दशा 1 साल की पड़ी है, बस 1 साल ख़त्म होने वाली है। उसके बाद ये गुरु की दशा आगे आनी है और ये समय इसका बहुत अच्छा होगा। मतलब आपकी पत्नी का अच्छा समय शुरू होने वाला है जब चलेगी गुरु की दशा, चौथा महीना 27 के बाद। इसकी लाइफ में ना पूरा चेंज आ जाएगा आपकी पत्नी की लाइफ में। जो अभी इसका स्वभाव है ना भाई, सबसे बड़ा इसका स्वभाव चेंज होगा। इसकी समझ बढ़ जाएगी, सोच बढ़ जाएगी, गुस्सा कम हो जाएगा इसका। मतलब हजारों फ़ायदे इसको मिलेंगे। चलो गुरु की मैं अभी बात मत करता, पहले राहु की बात करूँगा, जिसकी अभी दशा आज भी होगी, राहु का असर है भाई। तो सवाल की राहु कैसा है। राहु देखो जी, इसका बैठा है यहाँ पे छठे घर में, ये खराब घर है छठा घर। छठा घर होता है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। खराब घर में बैठा है। ऊपर से यहाँ पे जो 1 लिखा, ये मंगल का घर है और ये मंगल को अपना मानता है दुश्मन। एक तो खराब घर, ऊपर से दुश्मन का घर। अब राहु देखो क्या दिक्कत देगा इस जातका को, 17 साल हो चुके हैं। छठा घर है रोग, तो राहु ने इस जातक को एक तो बीमार करता रहेगा भाई। कभी कौन सी बीमारी लग जाएगी, कभी कौन सी बीमारी, कुछ ना कुछ रोग देता रहता है। खासकर पेट में दिक्कत जरूर आती है, या कमर दर्द होना। षड शत्रु बहुत परेशान करते हैं, फजूल के दुश्मन बनते रहते हैं। कर्जे का घर है, कई बार कर्जदार भी होना पड़ता है। ये ननिहाल का घर, इसको ननिहाल को लेकर दिक्कत आना, कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। दृष्टियाँ भी हैं इसकी, 5वीं पड़ेगी, 10वें घर के ऊपर दृष्टि।
और यहाँ पे जो 5 है सूर्य घर को देखेगा तो राहु 10वें घर को भी खराब करेगा। 10वां घर काम काज का घर है, तो राहु इसके काम काज में दिक्कतें पैदा कर रहा होगा। और भी सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि होना। 7वीं बाहर में घर के ऊपर खर्चे बढ़ाना। 9वीं दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे भी जो को 9 लिखा है राहु की नीच राशि है, इस घर को तो खराब ज़्यादा करेगा दूसरे घर को, जो कि है धन का घर। धन को लेकर काफ़ी दिक्कतें, परिवार का घर है, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर, मतलब राहु इसको भाई हज़ारों बुरे फल दे रहा है। तो इसके भी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है ना, क्योंकि आपने ज़्यादा सवाल लिख के तो नहीं भेजे, खाली यही बोला था कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसकी लाइफ में जो भी दिक्कतें, चाहे वो इसकी हेल्थ ख़राब है, चाहे इसको गुस्सा आता है, जहाँ और भी चिंता परेशानी है, रुकावटें हैं, राहु कारण है। तो आपकी पत्नी को राहु के भाई उपाय कराओ, वो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कब तक उपाय करने, जब तक ये दश है, 1 साल तक ना ये राहु के उपाय आपकी पत्नी ने करने हैं। क्या क्या उपाय हैं? पहला सबसे मेन उपाय है राहु चालीसा का पाठ पढ़े। हिंदी में ये पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, तो ये आसानी से आपकी पत्नी ये पाठ पढ़ लेगी। तो इसको रोजाना ना इसको पाठ को पढ़ना है, शाम के समय या रात के समय। अगर लगता है कि नहीं पढ़ सकती तो ओढ़ी लगा के इसको सुन लिया करे। और इसके और भी पाठ है, एक है राहु कवच का पाठ, ये संस्कृत में थोड़ा सा पाठ है, अगर ये भी पढ़ सकती है पढ़ ले, या इसको ओढ़ी लगा के सुन लिया करे। तीसरा है राहु स्तोत्र का पाठ, ये भी संस्कृत में है। 3 पाठ लिखे हैं, पहले वाला तो हिंदी में है, नीचे वाले संस्कृत में है। तो तीनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ा करे या इनको सुना करे। चौथा उपाय जरूर करना है, और यह है राहु की वस्तुओं का दान करे आपकी पत्नी, ताकि ये शांत हो सके, इसकी पावर कम हो सके। तो राहु का दान आपको मैं अभी वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना भाई। जो दान आपको सही लगे ना, वो दान आपकी पत्नी से हाथों से कराओ। कब कराना है, चाहे रोजाना कर दे या हफ्ते में अपना 3-4 दिन कर दिया करे, खासकर शनिवार को जरूर करे। दान करते समय राहु का मंत्र मन में बोल के करना है। वैसे मेन दान है जो इसने करना है वो है सतनाजा, एक होता है, 7 प्रकार के नाज होते हैं, इनको ना पंछियों को डाला करे। 5वां उपाय है, इसको ना कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, राहु को सही करना है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का। शिव जी के पाठ पूजा करे आपकी जो पत्नी है, शिव जी के मंदिर जाना, कोई शिव जी का मंत्र कर ले, ओम नमः शिवाय, या और कोई शिव जी का पाठ पढ़ ले, या दुर्गा जी के पाठ पढ़ ले, या हनुमान जी, या माता सरस्वती जी, या शनि देवता जी। देखो सभी नहीं मैं बोलूँगा, मतलब इसका जो मन करता है, चाहे शिव जी को पकड़ ले या दुर्गा जी, हनुमान जी, किसी न किसी के पाठ पूजा करे, चाहे सभी की कर ले, वो इसकी चॉइस है, या 1-2 की कम से कम पाठ पूजा देवी देवताओं को करना है। दुर्गा जी के जैसे दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ ले, या दुर्गा जी का कोई मंत्र कर ले, हनुमान जी के जो पाठ हैं उनको पढ़ लिया करे, शिव जी का कोई पाठ पढ़ ले, इनके मंदिर जाना शुरू कर दे। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करे। और इसके अलावा ये पाठ पूजा के समय भाई अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, नशा कोई नहीं करना, और भी मछली वगैरह नहीं खाने, ऐसे काम नहीं करने। गंदी गाली गलौज करने से बचना है, झूठ बोलने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है। अब इसके अलावा ना आपको मैं कुछ वीडियो भेजूंगा अलग से, जैसे राहु की महादशा आने पर क्या उपाय करने होते हैं, वो भी अपनी पत्नी को वीडियो दिखा देना, उसमें से भी जो उसको उपाय सही लगे वो किया करे। और राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको भी चेक कर लेना एक बार आप। अब ये तो होगी राहु की बात। दूसरा इसके ऊपर देखो असर अभी मंगल का भी है, इसका चलो असर कम है, ये वैसे अच्छा है इसका, ये तो अच्छे फल देगा, इसको मैं बाद में कवर करता हूँ। मैंने आपको पहले बोला था इसके 2 ग्रह खराब है, राहु और शनि। अब शनि की बात कर लेता हूँ, ये क्यों खराब है शनि, देखो क्योंकि आज तो इसके ऊपर असर सबसे ज़्यादा राहु का है, राहु का असर बहुत ज़्यादा है, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है। मतलब शनि आज भी बुरे फल दे रहा है थोड़े से, क्योंकि शनि की अभी दशा है नहीं। जब कभी शनि की दशा होगी ना भाई, उसमें शनि का असर कई गुना बढ़ेगा। और ऐसे देखो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे दोनों में राहु तो भयंकर खराब है, ये तो कन्फर्म है। शनि है खराब थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, इतना मतलब मैं सोचना है खराब थोड़ा सा, फिर भी। अब सल की खराब क्यों है, एक तो कारण है ये 8वें घर बैठा है, खराब घर है, घर खराब है ये 8वां घर। आयु, मृत्यु, तुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। और जब इसको मैंने शनि को देखा, ये बैठा था राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये ग्रह जो होते हैं ना किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। राहु क्योंकि खराब ग्रह है, तो शनि राहु खराब के नक्षत्र में बैठा है, ये भी कारण है बड़ा। वैसे चलो यहाँ पे बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है। अब शनि देखो बुरा फल क्या देगा, शनि के 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेके इस जातका को दिक्कतें होंगी। एक तो शनि का घर है ये 4था घर, और 4था घर है इस जाति का रिया की माता का घर है, माता, मकान इसका, गाड़ी इसकी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, 4था घर। 4थे घर में 11 लिखा है, मालक शनि। तो शनि इस जातिका को माता संबंधी चिंता देगा। माता मतलब 8वां घर बीमारी, या तो माता बीमार कर देगा, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता से मनमुटाव होना, खासकर शनि की दशा में। 4था घर मकान, मकान को लेकर दिक्कतें आना कुछ ना कुछ।
मकान संबंधी चिंता परेशानी होगी कुछ ना कुछ। अब देखो कन्फर्म नहीं कि चिंता क्या होगी, कुछ ना कुछ तो रहेगी, खासकर शनि की दशा में। वाहन को लेकर दिक्कत आना, भूमि संपत्ति जमीन जायदाद नौकर चाकर इनको लेकर दिक्कत आना, जन्मभूमि से दूर जाने का योग बनेगा। जो इसकी जन्मभूमि है ना वहाँ से इसको दूर जाना पड़ेगा, जैसे आपने अबोहर लिख रखा था। और इसके अलावा शनि तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 10 लिख रखा है मालक शनि। तीसरा घर छोटे भाई बहन, अगर इसका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। और शनि की दशा में इसकी हेल्थ भी ख़राब होगी। तो आज भी चलो असर है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा दशा में बढ़ेगा। बाकी शनि अगर ये जातका चाहती है कि भाई ऐसा क्या किया जाए शनि अच्छा हो जाए, शनि के देखो जी 1-2 उपाय कर ले। पहला उपाय है ये जातका शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। शनिवार को हर शनिवार शनि मंदिर जाके माथा टेक के आना है कि हे शनि देवता जी प्लीज़ कृपा दृष्टि बनाओ, आप बुरे फल ना दो अच्छे फल दो। दूसरा उपाय शनि चालीसा का अगर टाइम लगता है शनि चालीसा का पाठ पढ़ ले। चलो पाठ देखो मंत्र तो जरूर जाना है, मंत्र जरूर जाना है माथा टेकने शनिवार को। पाठ भी चाहिए ना, क्योंकि अभी मेन तो है राहु के पाठ पहले शुरू कर दे। शनि चालीसा पाठ चाहिए 1 या 2 महीने के बाद शुरू कर दे, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी शनि चलो इतना नहीं, राहु की तो बहुत ज़रूरी है भाई। राहु के जो पाठ है चाहे तीनों पढ़ ले, चाहे तीनों में 1-2 पाठ जरूर पढ़े। और ये शनिवार को शुरू करके रोजाना करने हैं जब तक दशा है। और शनि चालीसा मैंने बोला चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर दे। हाँ अगर इसके पास अगर टाइम है तो शुरू कर भी सकती है। और बाकी शनि मंदिर तो जरूर जाना है शनिवार को। बाकी अगर इसके अच्छे अब देखो आपका जो सवाल था विवाह वाला, उसको एक बार मैं कवर पहले कर दूं। तो इसकी कुंडली में देखो जी, किसी भी कुंडली में जो 7वां घर होता है ना ये पति पत्नी को होता है। अब यह है एक जाति का लड़की, तो 7वां घर बनेगा इसके पति का घर, कि पति कैसा होगा 7वां घर। 7वें घर में लिखा रखा है 2 नंबर 2 वृष राशि मालक शुक्र। शुक्र को देख के भाई पता चलेगा पति के बारे में, शुक्र अच्छा है या बुरा है, कौन से घर में है। तो इसका शुक्र मुझे लगा है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है? एक तो बैठा चौथे घर में, घर अच्छा। और यहाँ पे शनि घर बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है। हाँ अगर शुक्र छठे घर में 8 में 12वें घर में होता खराब होता, नीच का होता खराब होता, राहु के साथ बैठा होता खराब होता। लेकिन भाई अच्छे घर में बैठा है, दोस्त के घर में बैठा है, और 7वें घर से 10वें घर में बैठा है। तो शुक्र कई कारणों से अच्छा है। शुक्र अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि पति वाले घर का मालक है, तो इसको पति का सुख अच्छा लेके बैठा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा। बल्कि पति जाके बैठा है चौथे घर में, मतलब पति इसको पति के आने के बाद ना इस रिया को मकान वाहन भूमि संपत्ति सुख मिलने शुरू हो जाएंगे पति आने के बाद। इसको पति आने के बाद फ़ायदा होगा, किस्मत चमकेगी इसकी पति के आने के बाद। ये सभी इसको सुख मिलेंगे, गाड़ी मकान वाहन पति के आने के बाद। और गुरु होता है पति का कारक, वो भी इसका अच्छा है। मतलब पति के हिसाब से तो कुंडली अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, क्योंकि पति वाले घर में कोई खराब ग्रह नहीं बैठा, पति वाले घर के ऊपर किसी खराब ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। बाकी देखो जी इसकी मतलब इसकी कुंडली में विवाह का सुख दिख रहा है अच्छा। लेकिन आप हैं इसके पति, तो आपकी भी एक बार मैं कुंडली देखूंगा कि आपकी कुंडली में विवाह का घर कैसा है, उसको मैं बाद में कवर करता हूँ। और इसके अलावा ना देखो जी एक निवास कुंडली होती है, उसको भी एक बार मैं दिखा देता हूँ कि इसकी निवास कुंडली कैसी है। ये तो देखो ये बना रखी है इसकी जन्म कुंडली, और ये है इसकी निवास कुंडली। निवास कुंडली में हमें 7वां घर देखना होता है। 7वें घर में 12 लिखा, मालक गुरु कहाँ बैठा है, यहाँ पे तीसरे घर में बैठा है, और यहाँ से अपने घर को देख रहा है। बोले इसकी ना निवास कुंडली भी अच्छी है भाई। इसकी कुंडली में विवाह वाली दिक्कत आने का कोई कारण है ही नहीं। 7वें घर का मालक शुक्र वो अच्छा, गुरुपति का कारक वो अच्छा, निवास कुंडली में 7वें घर का मालक गुरु बना वो अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है। लेकिन सवाल की दिक्कत फिर आ क्यों रही है विवाह में, क्यों पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? तो वो आपकी एक बार मैं चलो कुंडली देख ही लेता हूँ, आपकी कुंडली में चेक कर लेता हूँ कि वो कारण क्या है भाई। तो यहाँ पे देखो जी आपकी डिटेल है जो चैट में मुझे मिली है, कृष्ण आपका नाम है, और इसके हिसाब से कुंडली आपकी यहाँ पे बनी है धनु लगन की। अब आपकी कुंडली में क्या देखना होगा, 7वां घर ही देखना है, क्योंकि 7वां घर होता है पति पत्नी का। 7वें घर में एक तो नंबर देखो क्या लिखा रखा है 3, मालक देखना पड़ेगा बुध, बुध कैसा है। और बुध आपका यहाँ पे भाई खराब है, क्योंकि ये जो बुध बैठा है चौथा घर है, और यहाँ पे जो 12 लिखा रखा है ना ये मीन राशि में बैठा है, नीच का होकर बैठा है बुध आपका। ये नेगेटिव पॉइंट है कि 7वें घर का मालक जब नीच का होता है ना तो विवाह में दिक्कतें आती हैं। 7वें घर का मालक बुध नीच का है, एक तो वो कारण हो गया आपकी विवाह में दिक्कतें जो आ रही हैं। और दूसरा कारण 7वें घर में चंद्रमा जो बैठा है, ये 8वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, ये भी कारण है। तो आपकी मतलब कुंडली में कारण बने हैं 2, बुध और चंद्रमा। तो आप भाई आपकी कुंडली में कारण है, तो आप इसके अगर पति हैं तो आप इस अपने उपाय करो कुंडली वाले। क्या क्या उपाय करने, एक तो बुध के उपाय करो। बुध के 3 पाठ हैं, बुध चालीसा, बुध कवच, बुध स्रोत्र, ये 3 पाठ आप पढ़ो या सुना करो। और चौथा उपाय है बुध का दान करो हरे रंग का। और चंद्रमा के लिए आप बुध के उपाय शाम को कर लो, चंद्रमा के उपाय सुबह कर लो। चंद्रमा चालीसा
चंद चालीसा का पाठ पढ़ लो, चंद कवच, चंद स्तोत्र, या चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना कर लो। और आपकी देखो बड़ी दशा चल रही है शनि की, और शनि आपका भाई बैठा है यहाँ पे 5वें घर में नीच का बैठा है। शनि भी कारण है, संतान वाले घर में नीच का है। संत शनि के लिए आप शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ो, शनि का दान किया करो, शनि के 3 उपाय करो। तो आपकी कुंडली में भाई दिक्कत आने के कारण, बाकी पत्नी वाली कुंडली में तो इतना कोई कारण है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसके देखो अभी हमने जो ग्रह किए कवर, राहु देखा वो अच्छा, शनि नहीं राहु खराब, शनि खराब, शुक्र देखा वो अच्छा। अब आपके जैसे मैंने बोला था राहु के बाद दशा आगे आनी है गुरु की। आपकी 6/4/27 में राहु की दशा खत्म होगी, 6/4/27 में मंगल की दशा। तो दोनों के बाद गुरु की दशा आनी है। अब गुरु को मैं बताता हूँ ये कैसा है। गुरु बैठा है 10वें घर में। 10वें घर से वैसे तो काफ़ी चीज़ें, लेकिन मेन 4 चीज़ें हैं। एक तो 10वां घर है आपकी पत्नी के कामकाज का घर, इसका नौकरी कारोबार कैसा होगा। ये इसके पिता का भी घर है, पिता सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और फार्मूला है घर का देखो मालक, 10वें घर में लिखा 5 मालक देखना होगा, ये सूर्य है। 10वें घर का मालक है सूर्य, सूर्य देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। और 10वें घर में बैठे गुरु को भी देखना है। तो गुरु इसका मैंने जैसे बोला बहुत अच्छा है। अच्छा होने का देखो एक सबसे बड़ा कारण क्या है, राहु है दानव ग्रह। खाली नहीं कि राहु 6ठे घर में इसलिए खराब मैंने बोला, नहीं भाई ये दानव ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं होता कुंडली में। गुरु क्या है, देवता ग्रह है। सबसे पहला अच्छी बात है कि गुरु देवता ग्रह है, देवता की आगे दशा आनी है। बैठा भी 10वें घर में, अच्छे घर में बैठा है, घर का कारक भी है। और ये यहाँ पे जो 5 लिखा है ना, सूर्य घर में बैठा है, दोस्त के घर में बैठा है। और गुरु इस कुंडली में है योग कारक ग्रह। तो देखो गुरु अच्छा होने के कितने कारण हैं, 4-5 कारण है गुरु अच्छा होने के। अब अच्छे फल क्या देगा, एक तो गुरु 10वें घर का बहुत अच्छा करेगा अपनी दशा में, और गुरु के जो 2 घर हैं अपने उन 2 घरों को लेके अच्छा करेगा। 10वें घर का अच्छा मतलब 10वां घर काम काज, गुरु की दशा में इसका काम काज बहुत अच्छा चलेगा। पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी बढ़ेगी गुरु की दशा में। और गुरु के जो 2 घर हैं, एक तो गुरु का घर है ये 5वां घर, 5वें घर में क्योंकि 12 लिखा मालक गुरु, और 5वां घर इस जातिका की संतान वाला घर है, पढ़ाई का घर है। तो गुरु की दशा में इसको संतान का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, पढ़ाई के लिए वो समय बहुत अच्छा होगा, बुद्धिमान होगी जातिका। और गुरु दूसरे घर का मालक है, दूसरा घर धन का घर है, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 9 लिखा मालक गुरु, और यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। तो गुरु की दशा में इसके जीवन में धन बढ़ेगा, गुरु इसको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख बढ़ेगा, वाणी अच्छी हो जाएगी इसकी। चौथे घर को देखेगा, मकान वाहन सुख बढ़ेगा। मतलब गुरु की दशा हज़ारों अच्छे फल देगी। बाकी ना अपनी पत्नी को गुरु की दशा जब चलेगी ना, तो गुरु का मंत्र बोल देना करने के लिए कि गुरु का मंत्र जो है वो रोजाना इसने करना है। और राहु की दशा जब तक है तब तक राहु के उपाय करने, उसके बाद राहु के उपाय छोड़ देने हैं। और शनि के उपाय जो है ये तो चलो लंबे समय के लिए करती रहे, लेकिन राहु के उपाय राहु के दशा के बाद छोड़ देने हैं। हाँ राहु का दान वैसे करती रहे जीवन भर, दान मैंने क्या बोला लाइफ टाइम करना है, लेकिन जो पाठ है ये जब तक दशा तब तक करने हैं। अब इसके देखो 5वें घर में मंगल, ये इसकी भी दशा भी है, ये अच्छा है क्योंकि 5वें घर में बैठा है घर अच्छा, गुरु घर में बैठा है, गुरु को दोस्त मानता है। और मंगल भी इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है। मंगल भी कई कारणों से अच्छा है। क्या अच्छा करेगा, 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान का सुख लेके बैठा है बहुत अच्छा, पुत्र की जुग लेके बैठा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा इसको। और मंगल का घर है ये पहला घर जो कि जातिका का शरीर है, शरीर स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक, पहला घर, पहले घर में 8 लिखा मालक मंगल। तो मंगल इसके शरीर को अच्छा रखेगा, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक अच्छा। बाकी इसका देखो जी ये दूसरे घर में बुध बैठा है, ये भी अच्छा है, ये घर भी अच्छा और बैठा गुरु घर में दोस्त के घर में। तो बुध इसको धन देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और बुध का घर है एक तो ये 11वां घर, क्योंकि 11वें घर में 6 लिख रखा है मालक बुध। और 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ आमदनी इच्छा पूर्ति, लाभ चलेगा धन के घर में। बुध भी इसको धन लाभ देता रहेगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा। और देखो मैं फिर बोल रहा हूँ इन ग्रहों का जो असर है वो दशा में बढ़ जाता है, मतलब जब बुध की दशा चलेगी वो समय धन के लिए अच्छा होगा, इनकम बढ़ेगी उस समय। और बुध इस 8वें घर का भी मालक है जहाँ पे 3 लिख रखा है, और यहाँ से अपने घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर देगा इसकी, और भी अच्छे फल काफ़ी देगा। 11वें घर में चंद्रमा बैठा है, ये भी अच्छा है। ये जो 9वां घर था ना भाग्य घर, भाग्य 9वें घर से 9वें घर में 4 लिखा मालक चंद्रमा, भाग्य चंद्रमा ये भी योग कारक है, 11वें घर में बैठा है, भाग्यवंशी इसको इनकम देगा, लाभ देगा, और इसकी भी दशा अच्छी जाएगी। और तीसरे घर में सूर्य, ये भी योग कारक है। देखो मंगल योग कारक, गुरु योग कारक, चंद्रमा योग कारक और सूर्य है, क्योंकि इसके मंगल के मित्र हैं, मंगल का ये लगन है इस कुंडली में, मंगल लग्नेश है। सूर्य भी इसके तीसरे घर में बैठा है, 10वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, काम काज पिता। यहाँ पे देखो मैंने दूसरे ग्रह चलो ज़्यादा कवर नहीं किए,
मेन ज़्यादा मैंने कवर राहु को ज़्यादा किया है क्योंकि उसकी दशा है और वो ख़राब है, क्यों ख़राब है, क्या ख़राब फल देगा, पूरा आपको मैंने विस्तार में समझा दिया है। और बाकी चलो अभी दशा ख़त्म हो जाएगी और दशा ख़त्म होने के बाद इसकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ जाएगा भाई। तो हाँ, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि मतलब पूरी कुंडली और निचोड़ निकालो, कुंडली बिल्कुल अच्छी है, इसको लाइफ में सभी सुख हैं। संतान का सुख अच्छा दिख रहा है, मकान, वाहन, काम काज, भाग्य, धन संपत्ति सब कुछ अच्छा है भाई। शरीर का माल का अच्छा है, बस गड़बड़ क्या है, इस राहु की वजह से यही ख़राब है, इसी की चल रही दशा। चलो दशा भी ख़त्म हो जाएगी और थोड़ा सा शनि भी है हल्का सा, वो भी थोड़ा सा देखो। चौथे घर में शुक्र तो इसको सुख लेके बैठा है कि मकान मन का सुख मिलेगा खासकर विवाह होने के बाद, लेकिन चौथे घर का मल शनि इसका थोड़ा सा ख़राब है कि माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति इन संबंधी चिंता होगी और वो भी बढ़ेंगी, दशा में चिंता बढ़ेगी। और हाँ, घर से अगर दूर जाएगी इसको फ़ायदा भी होगा। और बाकी शनि के ये उपाय करती है तो ये भी दिक्कतें नहीं आएंगी, मतलब उपाय से क्या होगा, जो इसके बुरे फल है ना वो नहीं मिलेंगे। अब कुछ चीज़ें ना, एक मैं आपको उपाय और बता रहा हूँ, अपनी जो आपकी पत्नी ने करना वो है, इसको ना नाम जप के लिए बोल देना भाई, नाम जप जरूर करना है। नाम जप का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो 9 ग्रह हैं इनको बनाया है उस परमात्मा ने, ये कोई परमात्मा 9 ग्रह नहीं है, इनको परमात्मा मत समझना। परमात्मा अलग है, जो पूरी सृष्टि का मालिक है वो एक ही है, जो पूरी जिसने सृष्टि को बना रखा है। और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो हमें क्या कहते हैं कि उस परमात्मा का नाम जपो, जिसने पूरी सृष्टि ब्रह्मांड को बना रखा है, उसका नाम जप, मतलब उसका कोई भी एक नाम रख लो, चाहे उसको वाहिगुरु बोल दो, अल्लाह बोल दो, राम बोल दो, कृष्ण, विष्णु, हरि, कोई भी उसका एक नाम लेके ना, ये नाम आपकी पत्नी ने जपना है। और ये नाम आप भी जपो, आपकी पत्नी भी जपे। जैसे कि वैसे ही देख भी ले आपकी पत्नी इसको कौन सा अच्छा लगता है, इसको अगर कृष्ण अच्छा लगता है सुबह बैठ के हरे कृष्णा ऐसे जप ले, राम अच्छा लगता है राम जप ले, राम राम। कोई भी ना नाम आपकी पत्नी जपा करे, ज़्यादा समय अच्छा होता है सुबह का, सुबह जल्दी उठ के अपना बैठ के कम से कम आधा घंटा जरूर नाम जपना है। क्या फ़ायदा होगा, हज़ारों फ़ायदे हैं, लाइफ में पूरा चेंज आ जाएगा। और बाकी गोमत कभी धारण नहीं करना, नीलम कभी धारण नहीं होगा, ये रत्न कभी धारण नहीं होंगे। और आप अभी अपनी भैया, आपको मैंने जो क्या बोला था कि आप अपने साथ में करके माल बुध के उपाय करो, जो पाठ बोले हैं बुध का दान, और उसमें घर में चंद्रमा बैठा उसके उपाय करो। और शनि की दशा, शनि नीच का, उसके उपाय करो। शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, शनि का दान करो।